हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपसे डिस्कस करता हूं सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का निर्णय जो मेंटेनेंस भरण पोषण को लेकर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुराना केस रजनीश बनाम नेहा को डिकोड किया है और नए नियम भरण पोषण के डिसाइड किए हैं कि मेंटेनेंस किस तरीके से पति को देना पड़ेगा अपनी पत्नी को। इस पूरे केस के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक तरफ से अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की जो प्रैक्टिस जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए डाली गई थी उसे अब घटाकर 1 साल कर दिया है। अब बच्चे ने एलएलबी करी है, एलएलबी करने के बाद उसे सिर्फ 1 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद वो जज का फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन 31 मार्च 2027 से पहले किसी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। तो पुराने बच्चों को लिए रिलैक्स दिया गया है और 31 मार्च 2027 के बाद जो भी बच्चे एलएलबी करेंगे उनको 1 साल की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक दोस्तों, तो आप जल्दी से तैयारी के लिए आइए और अपना समय भी बचाइए। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो पे आता हूं। देखिए, पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। दोनों पढ़े लिखे होते हैं, छोटे मोटे पढ़े लिखे नहीं, दोनों बड़े डॉक्टर थे। लड़की भी डॉक्टर थी और लड़का भी डॉक्टर था। ठीक, उनकी 2 लड़कियां भी थी। 2 लड़कियां उन दोनों दंपति के थीं, लेकिन फिर भी वो झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। पत्नी अपने पति से लड़ झगड़ कर कहीं और रहने लगती है और दोनों बच्चियों को भी अपने साथ ले आती है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, दोनों मिलने की कोशिश भी नहीं करते। अब पत्नी पति के ऊपर सूट फाइल करती है मेंटेनेंस का कि मैं अपने पति से अलग रह रही हूं और दोनों बच्चियां मेरे साथ हैं, मुझे भी मेंटेनेंस दिलाया जाए, मुझे भरण पोषण दिलाया जाए मेरे पति से। देखिए, यहां संदर्भ इंपॉर्टेंट है। अगर पत्नी कमा रही है और सक्षम है अपना भरण पोषण करने में और अपने बच्चों का भरण पोषण करने में, तो क्या वो पति से भरण पोषण मांग सकती है? ठीक दोस्तों, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 144 की फर्स्ट लाइन बता रही है, पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, अगर उसके पास साधन नहीं है तभी वो मेंटेनेंस की डिमांड करता है, लेकिन अगर पर्याप्त साधन है तो भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकता। ऐसे ही पति कहता है, मैं इसे मेंटेनेंस क्यों दूं, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमा रही है, मेरे से भी ज्यादा कमा रही है, तो मैं इसे मेंटेनेंस क्यों दूं। अब यही सूट फैमिली कोर्ट के पास जाता है। फैमिली कोर्ट के समक्ष दोनों रजनीश बनाम नेहा की गाइडलाइन के मुताबिक शपथ पत्र लगाते हैं कि हमारी इतनी सैलरी है, हमारे इतने खर्चे हैं, हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं। और इस केस में लड़की फैमिली कोर्ट से कहती है, देखिए मैं कमाती हूँ, चलिए ठीक है, मैं अपने लिए मेंटेनेंस नहीं मांग रही, क्योंकि लड़का शपथ पत्र में कहता है ये 1.5 लाख रुपए महीना कमाती है और लड़की इस बात को स्वीकार करती है, हाँ मेरा 1.5 लाख रुपए महीना कमाने का है, मैं इतनी सैलरी मेरी है, मैं इतना कमा लेती हूँ आराम से। लेकिन 2 बच्चियां मेरे साथ रह रही हैं, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लड़के की भी इतनी जिम्मेदारी है जितनी लड़की की। तो मैं सारा खर्चा इनका क्यों उठाऊं? ये एक्सपेंसिव, जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं इनके एक्सपेंसिव सारे ही मैं क्यों उठाऊं? तो फैमिली कोर्ट डिसाइड करती है, चलिए लड़की अपने लिए मेंटेनेंस नहीं मांग रही है, लेकिन दंपति के 2 बच्चियां भी हैं, वो दोनों बच्चियां मां के साथ रह रही हैं और दोनों बच्चियों का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षकारों की है। तो फैमिली कोर्ट लड़के के ऊपर जिम्मेदारी डालती है कि दोनों बच्चियों को 30-30 हजार रुपए महीना लड़का देगा। ठीक, टोटल 60 हजार रुपए महीना डॉक्टर पति अपनी बच्चियों के खर्चे के लिए लड़की को देगा। अब वो लड़का इस बात से सहमत नहीं होता, इस आदेश से सहमत नहीं है। इसके विरुद्ध वो अपील फाइल करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट देखता है, दोनों बातों की सुनता है और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात वो इस भरण पोषण की रकम को आधा कर देता है कि दोनों बच्चियां हैं, 15-15 हजार रुपए बहुत हैं और 30 हजार रुपए पति पत्नी को देगा बच्चियों के भरण पोषण के लिए। अब महिला इस ऑर्डर के विरुद्ध, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अब सुप्रीम कोर्ट जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, सर फैमिली कोर्ट ने 60 हजार रुपए एलिमनी देना डिसाइड किया था, भरण पोषण देना डिसाइड किया था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 हजार कर दिया। अब सारे ही खर्चे उठाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, दोनों की जिम्मेदारी है। अब बच्चियां बड़ी हो रही हैं, इनके स्कूल की फीस भी है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सारा खर्चा मैं उठा सकती हूँ, लेकिन जिम्मेदारी हम दोनों की है। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की सुनता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है अपील में सुन के वो गलत दिया है, उसने पूरे फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा, जबकि फैमिली कोर्ट ने पूरे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर डिसीजन दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सेट असाइड कर देता है और फैमिली कोर्ट के निर्णय को वो बहाल कर देता है कि अब पति पत्नी को बच्चियों का भरण पोषण के लिए 60 हजार रुपए महीने देगा, 30 हजार रुपए ईच के हिसाब से। पत्नी की भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्नी पर्याप्त कमा रही है। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बच्चियों को तो चाहिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सेट असाइड किया। दोस्तों,
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक अब बहुत सारी वैकेंसीज रुकी हुई थी, वो सब आने वाली हैं। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की जो सारी वैकेंसी जुडिशरी की रुकी हुई थी, वो सब आने वाली हैं। तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। आइए इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।